हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। जैसे कि आप सबको पता है कि इस सीरीज का शुरुआत हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से किए हैं और अभी तक हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल जो नॉलेज है उसको डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग उन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड, उन सारे फैक्ट से रिलेटेड 20 to 30 एमसीक्यू सोल्व करते हैं। आज बारी है क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 7th नंबर चैप्टर का, जो है आवर कंट्री इंडिया। यानी कि आज के इस सेशन में हम लोग अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं, देश के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में, इस सेशन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंट्री का, अपने देश का एड्रेस जानेंगे। यानी कि वर्ल्ड में इंडिया किस पार्ट में, किस कोने में लोकेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंडिया का लोकेशनल सेटिंग जानेंगे, यानी कि इंडिया का एड्रेस क्या है। फिर इंडिया का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यानी कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में जानेंगे। फिर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में जानेंगे। एक बात जान लीजिए, अभी हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये बस एक इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी का। तो आज अपने कंट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करने का हम लोगों को मौका मिला है। ठीक, और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक, तो पहला जो टॉपिक है वो है लोकेशनल सेटिंग ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में क्या है, यानी कि वर्ल्ड में इंडिया कहाँ लोकेटेड है। तो पिछले सेशन में जब हम लोग 2nd नंबर चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को कवर कर रहे थे, तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री का या किसी स्टेट का या किसी देश के कैपिटल के अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें 2 इमेजिनरी लाइन का जरूरत पड़ता है। एक है लैटिट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। यानी कि किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस या किसी कंट्री का कोई बड़ा सा सिटी है, उसके लोकेशन को पता करने के लिए हमें उस सिटी का, हमें उस कंट्री का, हमको उस स्टेट का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी कंट्री का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैसे और क्या करते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने अर्थ पे बहुत सारे नेटवर्क बनाए हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का। या हम लोग अर्थ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का बहुत सारे नेटवर्क तैयार करके रखे हुए। जब देखो तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है एक बॉक्स बन जा रहा है, और कोई प्लेस या कोई कंट्री इसी एक प्लेस में, इसी एक बॉक्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक, जो नॉर्थ टू साउथ है, जो नॉर्थ टू साउथ है उसको हम लोग, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देखो कि अगर हम लोग इस बॉक्स का या इस बॉक्स का एड्रेस पता करना होगा, तो हमें पता करना होगा कि ये वाला कितना नंबर का लैटिट्यूड है। तो नीचे से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर लैटिट्यूड है।
ऊपर से करो 1 2 3 4, ये है 4 नंबर या 6 नंबर लैटिट्यूड। अगर नीचे से काउंट कर रहे हैं ये 6 नंबर लैटिट्यूड है। यानी कि जो ये वाला बॉक्स है, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई देगा, जो ये वाला बॉक्स है, ये कौन कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन या कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में है? तो 5 और 6 लैटिट्यूड के बीच में है। लेकिन 5 और 6 लैटिट्यूड के बीच में यहां से यहां तक ये बॉक्स कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ। अब एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें इस लॉन्गिट्यूड का भी नंबर पता होना चाहिए। तो अगर मान लिया हम लोग वेस्ट टू ईस्ट काउंट करते हैं तो 1 2 3 नंबर लैटिट्यूड है, ये 4 नंबर लैटिट्यूड है। यानी कि इस बॉक्स का, चलो एक नाम दे देते हैं, इस बॉक्स का नाम क्या है? मान लेते हैं बिहार है, सॉरी, मान लिए इस बॉक्स का नाम क्या है? बिहार है, बिहार है। तो बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होगा वो होगा 5th नंबर टू 6th नंबर, और जो लॉन्गिट्यूडनल होगा वो 3 यानी कि 3rd टू क्या होगा? 3rd टू 4th होगा। जब ये तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके बाद वहां पे जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स का हमारा एग्जैक्ट लोकेशन होगा किसी भी प्लेस का। ठीक इसी तरह से हम लोग अपने भी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो कि ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। इंडिया के बीचों बीच से एक लैटिट्यूड गुजरता है, उस लैटिट्यूड का नाम है 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग प्यार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक, अब इससे क्या पता चलता है कि जो ये नीचे वाला है ये कितना डिग्री लैटिट्यूड यहां से क्रॉस करता है, इसको टच करके क्रॉस करता है। तो ये जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जो ऊपर वाला जो लैटिट्यूड यहां से टच करता है, ये जो पास करता है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यह है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब बार बार यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ, तुम्हें तो बोलना चाहिए तो इंडिया के साउथ में है, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ होगा। नहीं, ये किस बात पे निर्भर करता है वो देखो। ये है हमारा अर्थ, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन पास करता है, वो है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और ये जो इक्वेटर है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां? तो ये देखो, इंडिया के बीचों बीच से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस करता है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यानी कि ये रहा, सॉरी क्या रहा? ये रहा। यानी कि 0 डिग्री के पास नहीं है, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट के पास है। यानी कि इक्वेटर के जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो इक्वेटर के नजदीक है। क्या है? इक्वेटर के नजदीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, जो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। यानी कि यह है हमारा देश का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लेकिन ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है अर्थ पे तो बहुत सारा होगा, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए
हमें यह भी पता करना बहुत जरूरी है कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो इंडिया का जो ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, सॉरी वेस्ट, कितना 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और ईस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है तो है 97 डिग्री, ये वाला 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्ग, यानी कि अब इंडिया का तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया। सबसे पहले क्या बताएंगे, इंडिया का लैटिट्यूडनल, देखो लॉन्गिट्यूड है एक 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इस साइड 90 लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री के इस साइड 90 लॉन्गिट्यूड है। ठीक, तो हम लोग ईस्टर्न पार्ट में है, किस पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। तो ये जो हम W लिखे हैं ये गलती है, ये ईस्ट होगा, सॉरी ये भी क्या होगा, ईस्ट होगा, ये ईस्ट वो भी ईस्ट। ईस्ट क्यों, जैसे कि ये नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ। वैसे ही जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको हम लोग प्यार से प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वो प्राइम मेरिडियन क्या करता है, अर्थ को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर दूसरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है ईस्ट का मतलब। बात समझ में आया, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है, क्योंकि हम लोग लॉन्गिट्यूड क्या करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हमारा जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ में। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये पता चल गया। अब देखो हमारा जो देश है, हमारा प्यारा जो भारत है, इसका एरिया बहुत वास्ट, बहुत विशाल कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। इतना बड़ा कंट्री है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास इंडिया में लैंग्वेज चेंज हो जाता है, इंडिया में कल्चर चेंज हो जाता है, इंडिया का ड्रेस चेंज हो जाता है, इंडिया का क्विजिन्स, खान पान, सिंगिंग, सब चीज चेंज हो जाता है। इंडिया क्या है, बहुत ही वास्ट कंट्री, लेकिन इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया टोटल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया को वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। क्या है, इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। अब हमें क्या पता चला, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सबसे पहले ध्यान रखिए, इंडिया अर्थ के कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न या साउदर्न, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ध्यान से सुनो, इंडिया अर्थ के किस हेमिस्फीयर में है, इंडिया अर्थ के कौन से हेमिस्फीयर में है, सॉरी इंडिया अर्थ के कौन से हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि इंडिया, यानी कि अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन है, ये इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। अब एक वर्टिकल लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। वो जो वर्टिकल लाइन है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर,
और इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा देश है, जो हमारा प्यारा भारत है, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी कि इस वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है। कौन वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है हमारा देश? हमारा देश ये वाला पार्ट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये थोड़ा सा एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा एरिया है। इस एरिया में तुम कहाँ ढूंढोगे इंडिया को? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता करना। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया क्या है? और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? बताओ। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 37 डिग्री 6 मिनट। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट। और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये था हमारा, ये क्या है? इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी सिटी का आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो आपको उस कंट्री का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो इंडिया क्या है? नॉर्थ में है और ईस्ट में है, यानी कि इस वाले पार्ट में है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड के इस 0 डिग्री के वेस्ट साइड में टोटल 90 लॉन्गिट्यूड है और ईस्ट साइड में टोटल 90 लॉन्गिट्यूड। कितना टोटल? 90 लॉन्गिट्यूड है। सॉरी 90 नहीं, 180 लॉन्गिट्यूड है। और इधर भी 180। कोई दिक्कत है? अब क्या होगा? अभी हमने आपको बताया कि इक्वेटर के ऊपर एक और फेमस लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से क्या करता है? पास कर। यानी कि जो इंडिया होगा वो यहां पे होगा। कहां पे इंडिया होगा? यहां पे। यानी कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो इक्वेटर के पास होगा। इक्वेटर के पास होगा। और इंडिया के साउदर्न मोस्ट पार्ट से जो लैटिट्यूड पास करता है, इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट से जो लैटिट्यूड पास करता है, उस लैटिट्यूड का कितना डिग्री है? वो लैटिट्यूड वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए। अब देखो, ये है 0 डिग्री और ये है 8 डिग्री, यानी कि टोटल 8 डिग्री का क्या है? 8 डिग्री का डिफरेंस है इक्वेटर और इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में। यानी कि हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ है? इक्वेटर के नज़दीक है। अब इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वहाँ से जो लैटिट्यूड पास करता है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखो, यहां से जो लॉन्गिट्यूड पास करता है, जो वेस्टर्न साइड से जो लॉन्गिट्यूड पास करता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और जो ईस्टर्न पार्ट से, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जो लैटिट्यूड टच करके पास करता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट
दोनों के बीच के डिफरेंस, दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में, अभी हमने आपको उसी क्लास में बताया था ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बीच में कि हम लोग लॉन्गिट्यूड के हेल्प से दो कंट्री के बीच के टाइम डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो इंडिया के साउदर्न वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में कितना का टाइम डिफरेंस है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और जब आप लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस निकालिएगा तो अप्रॉक्स में लगभग आपका जो आंसर आएगा वो होगा 29 डिग्री, यानी कि टोटल 29 डिग्री, लगभग टोटल 29 डिग्री इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूड क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। टोटल कितना नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो 29 लॉन्गिट्यूड। और एक लॉन्गिट्यूड, एक डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, एक डिग्री को जो लॉन्गिट्यूड या एक लॉन्गिट्यूड को जब आप क्रॉस करेंगे उसका कितना मिनट गेन करेंगे, तो 4 मिनट, 4 मिनट। अब आप 29 को इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो अप्रॉक्स में 2 आवर्स का, 2 आवर्स का है। यानी कि जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वहां पे 2 आवर पहले ही सनराइज हो जाता है। क्या होता है, 2 आवर पहले सनराइज होता है, आप समझे, और 2 आवर पहले सनसेट भी होता है। तो इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, लगभग 2 आवर। कितना है, लगभग 2 आवर है। ये था इंडिया का लोकेशनल सेटिंग। इंडिया क्या याद रखना है, इंडिया अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में है। इंडिया का लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से क्या करता होकर गुजरता है। ठीक, इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, वो लगभग कितना आवर का है, तो 2 आवर का है। कितना आवर का है, 2 आवर का है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब थोड़ा सा मैप से समझ लो। यह है हमारा प्यारा भारत, यह है हमारा प्यारा भारत। हाँ, अभी हमने आपको बताया कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वहां से कितना डिग्री लैटिट्यूड पास करता है, तो वहां से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करता है। इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट से कितना डिग्री लैटिट्यूड पास करता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। और इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से कितना डिग्री का पास करता है, तो कितना डिग्री का लॉन्गिट्यूड पास करता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कितना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास करता है वो कौन सा है, बोलो, वो है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, इंडिया का लैटिट्यूडनल, अब ध्यान से यहां पे लिख लेना, नोट्स बना लेना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, ये था इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया का टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, टोटल एरिया कितना है इंडिया का, वो है 3 पॉइंट, कितना है बोलो, 3.8
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया के कारण इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया के बीचों बीच से क्या गुजरता है? कौन सा लाइन गुजरता है? तो 23.5 डिग्री, ध्यान से सुनना, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, अब इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना है? इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। कितना है? इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट से साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो है 2900। कितना? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। इंडिया के नॉर्थ से साउथ के बीच के डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट के बीच के डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। 33 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है इंदिरा पोल। क्या है? इंदिरा पोल। इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पोल। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पोल। क्या है? इंदिरा पोल। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? अब सोचो, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा सर क्रिक। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? बोलो, सर क्रिक। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सा कौन सा है? सर क्रिक। और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबिथू पॉइंट। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबिथू। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? बोलो, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सर क्रिक। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट विलेज कौन? बताओ, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट विलेज कौन सा है? वो है घौर। कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट विलेज का अगर बात आएगा वो होगा घौर विलेज। और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पड़ता है। ठीक, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट जो विलेज है वो घौर है। वो कहाँ पड़ता है? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट जो विलेज है वो है किबिथू विलेज। क्या है? किबिथू विलेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब लिख लो, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सर क्रिक, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथू, वेस्टर्न मोस्ट विलेज घौर कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और ईस्टर्न मोस्ट विलेज किबिथू। ठीक, इंडिया के नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस कितना है? मैक्सिमम डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत?
ये था इंडिया का लोकेशनल सेटिंग। ये क्या था? इंडिया का लोकेशनल सेटिंग। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? अभी तक कोई भी दिक्कत या कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। बात समझे? तो नोट्स बना लीजिएगा। जो भी चीज यहाँ पे बोले हैं, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट सरक्रिक, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सरक्रिक, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु, वेस्टर्न मोस्ट विलेज घौर, ईस्टर्न मोस्ट विलेज किबिथु विलेज। ये था लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। टोटल एरिया आपको पता चल गया, टोटल एरिया आपको पता चल गया। बस अभी आपको इतना ही जानना है। क्या जानना है? कि इंडिया है जो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न पार्ट में है। क्या है? ईस्टर्न पार्ट में है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, यह भी पता होना चाहिए। कि इंडिया के बीचों बीच से कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है, तो 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट या मैक्सिमम नॉर्थ और साउथ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 3214। और वेस्ट टू ईस्ट टोटल डिस्टेंस कितना है, 2933 किलोमीटर। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सरक्रिक, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु, और विलेज का बात आएगा तो घौर विलेज और किबिथु विलेज। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलिए, कोई दिक्कत है? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। या आप थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के बुक में दिया है इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ो यहाँ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट यानी कि लगभग इंडिया के बीचों बीच से क्या होता है, पास करता है। ठीक, अब देखो, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, यानी कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बता रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिएगा वहाँ पे कभी कभी हम लोग 68 के जगह पे 67 शायद लिख दिए हैं, या 67 की जगह पे 6 लिख दिए, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, अगर हम लोग वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड में डिवाइड करेंगे, हेमिस्फीयर में डिवाइड करेंगे, तो इंडिया बताइए किस हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है? तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हमने आपको बता दिया कि इंडिया के नॉर्थ और साउथ के बीच में डिफरेंस कितना है, साउथ वेस्ट और ईस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है। अब अगर आप यहाँ पे पढ़िएगा तो बताएगा कि इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग 2 आवर का डिफरेंस आता है। कितना आवर का? तो 2 आवर का डिफरेंस आता है। यानी कि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होता है 2 आवर पहले होता है देन द गुजरात। यानी कि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटा पहले सनराइज। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इससे ज़्यादा ही हम बता दिए। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज बता दिए, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट विलेज कौन सा है वो बता दिए। इंडिया का नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कितना है, साउथ टू वेस्ट टू ईस्ट का डिस्टेंस कितना है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेवर। इसमें ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, बस यही जानना है कि इंडिया का जो पड़ोसी है वो कौन कौन से हैं। तो इंडिया का पड़ोसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। यानी कि जो हमारा मैरीटाइम जो नेवर है, यानी कि जिससे इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, यानी कि उसके बीच में क्या है, समुद्र है, वो कौन कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका। और जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बस आपको इतना ही जानना है। इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। बस
बस इतना ही। ये भी आइए, बहुत छोटा टॉपिक है, इंडिया का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। देखो मैप जब हम पढ़ते हैं तो दो टाइप का मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप और एक होता है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम लोग कंट्री को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके क्या करने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ठीक, एक बड़ा सा लैंड है, बहुत बड़ा कंट्री है, अलग अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज का डाइवर्सिटी है, खान पान या कल्चर का डाइवर्सिटी है। ठीक, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कंट्री को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड करते हैं, फिर उस छोटा स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में, पंचायत में हम लोग डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, आसानी से, या हमारा देश आसानी से चल सके। ठीक, तो पॉलिटिकल कंट्री में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ अभी जो स्टेट है वो कितना है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 स्टेट कौन कौन सा है, पढ़ो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ये क्या है, यह है टोटल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। लेकिन 8 यूटीज हैं। 8 यूटीज में कौन कौन सा है, पहला जो नया जो 2 यूटीज बना है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यानी कि नॉर्थ में यहाँ पे 2 हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो चंडीगढ़ 3 नंबर, चंडीगढ़ 3 नंबर। यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। देखो पहले यहाँ पे 2 यूटी थे, एक दादर एंड नगर हवेली और दूसरा था दमन एंड दीव। दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है और दोनों को एक ही यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये कौन सा है, दादर एंड नगर हवेली, और दूसरा है दमन एंड दीव, ये है हमारा 4 नंबर। फिर कौन सा है, पुडुचेरी। अब देखो पुडुचेरी कोई एक प्लेस पे नहीं है, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। देखो सबसे पहले एक है यमन, यहाँ पे है, पुडुचेरी का ही पार्ट है। एक पुडुचेरी यहाँ पे है, फिर कराईकाल पुडुचेरी है, माहे पुडुचेरी है। देखो यहाँ पे 3 जगह पे है, 3 जगह पे है। तो ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। यानी कि दूसरा एक और कौन सा है, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। फिर यहाँ पे है न्यू दिल्ली, फिर यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार। ये जो भी हम सर्कल किए हैं ये सारे क्या हैं, तो यूनियन टेरिटरी हैं। अब देखो एक होता है फुल फ्लेज स्टेट, एक होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी को सेंटर के द्वारा क्या किया जाता है, रन किया जाता है। क्यों, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के कारण, कल्चरल डिफरेंसेज के कारण, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, कुछ देश के कुछ हिस्से को यूटी बना देते हैं। और वो कौन रन करता है, या कहीं डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया था, इसलिए चंडीगढ़ को क्या कर दिया गया, यूटी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के कारण क्या कर दिया गया, दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के कारण, पुडुचेरी को कल्चरल डिफरेंसेज के कारण। तो जो कुछ डिफरेंसेज आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेज, उसके कारण या डिस्प्यूट हो जाता है या कल्चरल डिफरेंस आता है, उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ फुल फ्लेज स्टेट कितना है, 28, और यूटी कितना है, 8 यूटीज हैं और 28 स्टेट है। वही बस आप इतना ही जानिए, कितना है, 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। कितना, 28 स्टेट और 8 यूटीज है। अब देखो इस मैप को ध्यान से पढ़ना, अच्छा से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछेगा, अगर आप वेस्ट बंगाल से गुजरात आते हैं तो मिनिमम कितना स्टेट से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से गुजरात आते हैं तो आपको मिनिमम कितना स्टेट से गुजरना पड़ेगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा। एक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्या क्या, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और, यानी कितना हो जाएगा,
1 2 और मिनिमम 3। अगर मैक्सिमम करना होगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना स्टेट से गुजरना पड़ेगा? 3 से। इसलिए इस मैप को ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ये भी आ सकता है बिहार और महाराष्ट्र के बीच में, जब बिहार से जब महाराष्ट्र आते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस कितना, या मिनिमम डिस्टेंस नहीं, मिनिमम कितना स्टेट से होकर के गुजरना पड़ेगा? तो जब बिहार से आइएगा तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, टोटल 2 स्टेट से होकर के आपको क्या करना पड़ेगा? महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मैप को अच्छा से और ध्यान से, बहुत ही ध्यान से क्या करना पड़ेगा आपको? इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इंडिया का लोकेशनल सेटिंग, इंडिया का बोलो नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पढ़ लिए। देखो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है, एक कंट्री है, इस कंट्री को बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। फिर उस डिफरेंट, इसी मान लीजिए स्टेट में जो डिवाइड किया गया, उस स्टेट को भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया गया? डिवाइड किया गया। फिर उस डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट पंचायत में या विधानसभा क्षेत्र में क्या कर देते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। किसके कारण? तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के कारण, ठीक ना, ताकि हमें इस देश को चलाना क्या हो जाए? बहुत ही आसान हो जाए, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का क्या हो? डिसेंट्रलाइजेशन हो, जो हम लोग पावर को अच्छा से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, और बहुत ही जरूरी है इसको पढ़ना। देखो जब आप बात इंडिया का करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा कंट्री। इस कंट्री में जो डाइवर्सिटी है, ये केवल डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी नहीं है, केवल कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं है, केवल ड्रेस का डाइवर्सिटी नहीं है, केवल लैंग्वेज का डाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे फिजिकल डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है। इंडिया में हर तरह का लैंडफॉर्म देखने को आपको मिलेगा, इंडिया में हर तरह के लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे, हर तरह के फिजिकल फीचर देखने को मिलेगा। बात समझे? तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है केवल डेमोग्राफिक लेवल पे नहीं है, बल्कि फिजिकल लेवल पे भी एग्जिस्ट। बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। उन सभी का अपना अलग अलग क्या है? रहन सहन है। एज अ हिंदू धर्म अगर लेते हैं, सनातन धर्म भी लेते हैं, तो उनका भी अपना पूजा पाठ करने का भी तरीका क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। शादी का जो रिचुअल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो डाइवर्सिटी केवल एक लेवल पे नहीं है, बहुत सारे लेवल पे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती। लेकिन ये डाइवर्सिटी केवल डेमोग्राफिक लेवल पे नहीं है, बल्कि फिजिकल लेवल पे भी, यानी कि हमारे देश में हर तरह के फिजिकल डाइवर्सिटी अवेलेबल। यानी कि जब आप इंडिया के नॉर्थ में चलिएगा तो बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन देखने को मिलेंगे। उस माउंटेन पे आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा, उस ग्लेशियर से निकलता हुआ रिवर देखने को मिलेगा। और जो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मैदान देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। फिर जब आप वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन अरावली रेंज देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक माउंटेन मिल जाएंगे, विंध्या और रिफ्ट वैली मिल जाएगा यहाँ पे आपको। फिर आप नीचे आते हैं तो आपको डेक्कन प्लेटूज मिलेंगे। फिर एक साइड से कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरिया आपको मिलेगा देखने के लिए, ब्यूटीफुल बीचेज मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो यहाँ पे जो फिजिकल डाइवर्सिटी है वो भी भर भर के है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इंडियन ओशियन। एक ऐसा ओशियन जिसका नाम एक
कंट्री पे पड़ा है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशियन नाम है, इससे आपको क्या पता चलता है कि इस पूरे रीजन को, इस पूरे समुद्री इलाका को कंट्रोल करेगा या अच्छा से देखभाल कौन कर सकता है? वह है इंडिया। क्या है? इंडिया है। तो सबसे पहले आप देखो इसका फिजिकल डिवीजन। तो सबसे पहले नॉर्थ में आपको मिलेगा हिमालय। हिमालय को हम लोग 3 डिफरेंट रेंजेज में डिवाइड किए हैं। एक आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय या ग्रेटर हिमालय, फिर आपको मिलेगा मिडिल हिमालय, हिमाचल हिमालय, फिर आपको मिलेंगे शिवालिक रेंज। ठीक, हिमालय 3 डिफरेंट पार्ट में है। एक ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि वो चाइना में भी, यानी कि तिब्बत में है, नेपाल में है। दूसरा मिडिल हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। फिर आएगा क्या बोलो? शिवालिक। फिर जैसे ही हिमालय से आप नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा देखने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेन, जो इसी हिमालय से लाए गए सेडिमेंट, यानी कि जो हमारे देश में बड़े बड़े नदी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इंडस, जब ये नदी उस माउंटेन को चीर करके बाहर आते हैं तो अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सेडिमेंट लाते हैं और वो सेडिमेंट को इस प्लेन एरिया में डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं? प्लेन एरिया में डिपॉजिट करते हैं। उसी के डिपोजिशन से, उसी के लाए गए सेडिमेंट से बना है ग्रेट इंडियन प्लेन। यह है वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल लैंड है। फिर थोड़ा सा आप वेस्ट में आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन डेजर्ट्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, जिसको हम लोग थार डेजर्ट्स बोलते हैं। फिर थार डेजर्ट से थोड़ा सा इधर आइएगा तो अरावली रेंजेस देखने को। फिर यहाँ पे इधर आपको मिलेगा मालवा प्लेटू, फिर आएगा विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, और विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में क्या है? रिफ्ट वैली है। और इसी रिफ्ट वैली से क्या फ्लो करता है? तो नर्मदा रिवर फ्लो करती है। नर्मदा रिवर फ्लो करती है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फिर आप नीचे आते हैं तो इंडियन पेनिनसुला मिलेगा। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? पेनिनसुला किसको बोलते हैं? तो जमीन का वो हिस्सा जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। जमीन का वो हिस्सा जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडियन पेनिनसुला है, एक साइड से अरेबियन सी, दूसरा साइड से बे ऑफ बंगाल और तीसरा साइड से इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। इसलिए इंडिया के इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला। और इंडियन पेनिनसुला में आपको एक क्या मिलेगा? डेक्कन प्लेटूज मिले। डेक्कन प्लेटूज के वेस्ट में जो मान लो कि एक बैरियर का काम करता है, क्या देखने को मिलेगा? वेस्टर्न घाट। और इस वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री और कोंकण के भी नाम से जानते हैं, सह्याद्री या कोंकण। फिर हमें मिलेगा ईस्टर्न घाट। अब देखो, जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कंपैरिजन करोगे तो वेस्टर्न घाट थोड़ा सा पतला है और ईस्टर्न घाट थोड़ा क्या है? चौड़ा है। प्लेन एरिया इधर ज़्यादा है, इधर हम लोग एग्रीकल्चर भी आसानी से क्या कर सकते हैं? ये है इंडिया का फिजिकल डिवीजन। क्या था? इंडिया का फिजिकल डिवीजन। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय, साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। जब हिमालय से नीचे आइएगा तो ग्रेट इंडियन प्लेन देखने को मिलेगा। फिर आपको वेस्ट में आएंगे तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर मालवा प्लेटू, अरावली रेंज, विंध्या और सतपुड़ा। अरावली रेंज वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फिर विंध्या और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है, दोनों के बीच में रिफ्ट वैली है और उसी रिफ्ट वैली के बीच से क्या गुजरता है? तो नर्मदा रिवर गुजरती है, तापी रिवर गुजरता है। फिर यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में एक प्लेटूज अवेलेबल है, डेक्कन प्लेटूज है। डेक्कन प्लेटूज है। डेक्कन प्लेटू के एक साइड एक माउंटेन रेंज है, वो क्या है? वेस्टर्न घाट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट है। और ईस्ट वाले पोर्शन को ईस्टर्न घाट।
ठीक, वेस्टर्न घाट रेगुलर है, यानी कि इधर जो माउंटेन रेंजेज है वो रेगुलर माउंटेन रेंजेज है, और ये जो है बाइसेक्टेड है, क्योंकि इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत ज़्यादा है और ये रिवर इस माउंटेन को काट करके क्या हुआ है, बना हुआ है। इसलिए इधर जो माउंटेन्स है ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन ये कंटिन्यूअस। ये क्या था, इंडिया का फिजिकल डिवीजन। क्या है ये, फिजिकल डिवीजन। नॉर्थ में बताओ क्या है, ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद इंडियन प्लेन, फिर आएगा इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ में विंध्या और सतपुरा, मिडिल में डेक्कन प्लेटू है जो ट्रायंगुलर शेप में है। एक साइड ठीक, डेक्कन प्लेटू के एक साइड वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न पार्ट को हम लोग सहाद्री, वेस्टर्न घाट को हम लोग सहाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया के फिजिकल डिवीजन में आपको क्या देखने के मिला, माइटी होल्ड माउंटेन, फिर आपको मिलेगा अरावली रेंज, डेजर्ट्स, प्लेन, प्लेटूज, ब्लॉक माउंटेन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो ये था इंडिया का फिजिकल डिवीजन। ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक ना। जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। हिमालय को अलग से पढ़ेंगे, इंडियन पेनिनसुला को अलग से पढ़ेंगे, इंडिया में जो रिवर्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है उसको अलग से पढ़ेंगे, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक ना। ये बस इंट्रोडक्शन है कि आप जान जाइए कि इंडिया में कौन कौन से फिजिकल डिफरेंस है, यानी कि फिजिकल फीचर्स अवेलेबल। ये था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या है, इंडिया मार्क्ड अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल। इंडिया में केवल डेमोग्राफिक डिफरेंस है, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी नहीं, इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी भी है, यानी कि इंडिया में हर तरह के लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मिलेंगे नॉर्थ में लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय, यानी कि बड़े और बहुत बड़ा बर्फ से घिरा हुआ, बर्फ से ढका हुआ हिमालय मिलेगा। हिमालय जो नाम आया है वो खुद आया है हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ और आले का मतलब होता है निवास, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ है, वही है हिमालय। क्या है, हिमालय। इस हिमालय को हम लोग 3 डिफरेंट पैरेलल रेंजेज में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट पैरेलल रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, उसको हम लोग ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय या उसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है वो ग्रेटर हिमालय में एग्जिस्ट करता है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। फिर आता है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को हम लोग हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हिमाचल हिमालय है बहुत ही पॉपुलर है हिल स्टेशन के लिए, जैसे शिमला हो गया, नैनीताल हो गया। तो आपको बहुत सारे हिल, जो दार्जिलिंग हो गया, ऐसे जो हिल स्टेशन है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि इंडिया के मिडिल हिमालय में कौन कौन से हिल स्टेशन मौजूद है, ठीक। अब जब आप मिडिल हिमालय के साउथ में आइएगा, यानी कि जो हिमालय का साउदर्न मोस्ट रेंज है वो कौन सा है, शिवालिक है, शिवालिक है। फिर शिवालिक से जब नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। क्या मिलेगा, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, जो लेवल है और फ्लैट है। और ये कैसे बना है, तो एलुवियल डिपोजिट से, जो हिमालयन रिवर है, हिमालय से निकलता हुआ जो रिवर है, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके ट्रिब्यूटरीज, इनके द्वारा लाए गए डिपोजिट्स, जो सेडिमेंट्स है, एलुवियम जो डिपोजिट्स है, उसके द्वारा बनाया गया है ये ग्रेट इंडियन, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। और ये जो डिपोजिट्स हैं ये इस लैंड को, इस प्लेन को बहुत ही फर्टाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुत ही फर्टाइल बनाते हैं। और इस लैंड में इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मोस्ट पॉपुलेस्ट स्टेट है इंडिया का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया है, बड़े बड़े रिवर हैं, फर्टाइल लैंड है, इसके कारण, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। जब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जाओगे, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स।
और थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? एलुवियल डिपॉजिट होता है वेरी फाइन सॉइल ब्राउट बाय द रिवर एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। जब रिवर के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स होते हैं उसी को एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं। ये जो एलुवियल डिपॉजिट, जो एलुवियल जो सॉइल है, ये कैसे आते हैं? तो रिवर के द्वारा लाए जाते हैं। वही रिवर क्या करता है? प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं, जो बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाता है। फिर ट्रिब्यूटरी, यानी कि जब एक बड़ी नदी है जैसे गंगा, गंगा में आकर के मिलती है यमुना, मिलता है सोन, तो यमुना और जो सोन है और इधर से कोसी जो है, ये क्या है? गंगा का ट्रिब्यूटरीज है। क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो ट्रिब्यूटरी क्या होता है? अ रिवर और अ स्ट्रीम व्हिच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू द मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर एंड ईदर साइड। किसी भी साइड से जो छोटे छोटे नदी होती है वो मेन नदी में जो अपना पानी डिस्चार्ज करती हैं या उसको और बड़ा बनाने में हेल्प करती हैं, उसी को हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। फिर ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जो नदी के द्वारा फ्लो करके लाए गए सेडिमेंट्स हैं, इसी सेडिमेंट से बना है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है। किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज triangular in shape. It is an area of the land formed at the mouth of the river, यानी कि ये रिवर के माउथ में बना है। कुछ ज़्यादा हमको ध्यान नहीं रखना है, बस यही रखना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र गए सेडिमेंट्स। ठीक है, ये था हमारा फिजिकल डिफिनेशन। अब आते हैं इंडियन पेनिनसुला। जब आप हम लोग नॉर्थ से हिमालय में आए, हिमालय से प्लेन पढ़े, प्लेन से वेस्ट वाले में एरिया में जाएं तो वहाँ पे हमें डेजर्ट्स मिला। जब आप इंडिया के साउथ में आते हैं तो क्या मिलेगा? पेनिनसुला मिलेंगे। इंडिया के जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के साउथ में आएंगे तो पेनिनसुला बोलेंगे। पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो इंडिया का ये वाला पार्ट, एक साइड से अरेबियन सी, दूसरा साइड से बे ऑफ बंगाल और तीसरा साइड से इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। इसलिए इंडिया के इस वाले पार्ट को हम लोग इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक, और इंडिया के इस पार्ट में क्या एग्जिस्ट करता है? तो पेनिनसुलर प्लेटू एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू एग्जिस्ट करते हैं, जो किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है। क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है। फिर इसी का एक और पार्ट कौन सा है? अरावली रेंज है। अरावली रेंज है, ये क्या है? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से एक है। फिर उसके बाद आएंगे तो हमें विंध्या मिलेंगे, सतपुड़ा मिलेंगे। सतपुड़ा मिलेंगे, ये दोनों क्या है? तो एक ब्लॉक माउंटेन है, इनके बीच में रिफ्ट वैली है और इसी रिफ्ट वैली से नर्मदा नदी क्या और तापी नदी क्या करती हैं? फ्लो करती हैं। फिर थोड़ा सा आइएगा तो एक साइड से आपको वेस्टर्न घाट और जिसको हम लोग सहाद्री बोलते हैं, जो मान लो कि बॉर्डर बनाता है जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उससे। तो वेस्ट में जो बॉर्डर बनता है वो कौन बनाता है बॉर्डर? वेस्टर्न घाट, जिसको हम लोग सहाद्री बोलते हैं, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट। क्या हो? ईस्टर्न घाट। फिर हमें मिलेंगे वेस्टर्न घाट के ईस्ट में वेस्टर्न घाट के साइड और ईस्टर्न घाट के साइड हमें मिलेंगे कोस्टल प्लेन। फिर इंडिया के इस पेनिनसुलर प्लेटू से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे नदी निकलती हैं और ये नदी कहाँ अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं? तो बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। बस आपको इस फिगर को अच्छा से ध्यान से थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। इंडिया के नॉर्थ में ग्रेट हिमालय है। क्या है? ग्रेट हिमालय, एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर। इतना ज़्यादा ग्लेशियर, इससे बहुत बड़े बड़े, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर गंगा कहाँ से निकली है? इसी हिमालय से निकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर हैं। लेकिन ये ग्लेशियर अब पिघल रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आ रहे हैं। ठीक, इस हिमालय को 3 डिफरेंट पैरेलल रेंज में हम लोगों ने क्या किया है? डिवाइड किया गया है। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो उसको हम लोग ग्रेटर और ट्रांस हिमालय बोलते हैं, और इसी हिमालय पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक अवेलेबल है, माउंट एवरेस्ट। फिर आता है मिडिल हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं। फिर साउदर्न मोस्ट जो रेंज है वो है शिवालिक रेंज।
फिर शिवालिक रेंज के साउथ में आपको मिलेगा ग्रेट इंडियन नॉर्थ प्लेन यानी कि इंडो गंगेटिक प्लेन या गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। फिर आपको वेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, अरावली रेंज। फिर आप जब पेनिनसुलर प्लेटू में आएंगे यानी कि इंडियन प्लेन के साउथ में आएंगे तो वहाँ से स्टार्ट होता है पेनिनसुलर प्लेटू जो ट्रायंगुलर शेप में है। इसको हम लोग इंडियन पेनिनसुला इसलिए बोलते हैं कि ये पेनिनसुला 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। अगर कोई भी लैंडमास 3 साइड से वाटर से घिरा होगा तो उसको हम लोग पेनिनसुला बोलेंगे। ये जो है पेनिनसुलर प्लेटू है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, जो ट्रायंगुलर शेप में है। पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ में विंध्या और सतपुड़ा है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये था इंडिया का फिजिकल डिवीजन। क्या था? फिजिकल डिवीजन। और भी कुछ है देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। हमारे देश में फिजिकल डिवीजन तो पढ़ लिए, कुछ आइलैंड भी हैं। क्या है? कुछ आइलैंड्स, जैसे कि ये इंडिया है। ये मैप को आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया के इस साइड में क्या है बताओ? अंडमान एंड निकोबार। और इस साइड्स में क्या है बोलो? लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये किससे बना हुआ है? कोरल से। कोरल से, ये कोरल आइलैंड है। तो बात आ गया कि सर कोरल आइलैंड क्या होता है। तो ओशियंस में, समुद्र में छोटे छोटे एनिमल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिप्स। छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे मेराइन एनिमल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिप्स बोलते हैं। ये पॉलिप्स जब मरते हैं तो इनका स्केलेटन इकट्ठा हो जाता है। इसी स्केलेटन पे फिर दूसरा जो पॉलिप है वो अपना घर बनाता है। फिर वो पॉलिप मरता है तो उसका स्केलेटन इस पे जमा होता है। फिर नया पॉलिप्स आते हैं, वो मरते हैं, उनका स्केलेटन यहाँ पे जमा होते हैं। फिर नया पॉलिप्स आते हैं, यहाँ मरते हैं, नया स्केलेटन जमा होता है। फिर यही स्केलेटन जमा होते 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 क्या बनाता है? कोरल माउंटेन बनाते हैं। पर हो कोरल्स क्या है? तो कोरल्स आर स्केलेटन। कोरल्स क्या होते हैं? स्केलेटन्स होते हैं, हड्डी होते हैं किसके? तो टीनी मेराइन एनिमल्स के, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? पॉलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिप्स बोलते हैं। अब देखो, व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब पॉलिप्स मर जाएंगे तो उनका जो स्केलेटन होगा वो बच जाएगा। वो जो स्केलेटन पे क्या होगा? नया पॉलिप्स ग्रो करेंगे। क्या करेंगे? नया पॉलिप्स ग्रो करेंगे। क्योंकि इनका जो स्केलेटन है बहुत हार्ड होता है, तो उस पे क्या होते हैं? ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, और वो जो पॉलिप्स होता है वो हायर एंड हायर होते जाते हैं। और इसी एक्टिविटी से क्या बनता है? कोरल आइलैंड बनता है। और इंडिया में कोरल आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ आइलैंड। टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ आइलैंड। कोई दिक्कत है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने में हेल्प कीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन। तब तक के लिए